बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज आपको एक ऐसा ख़ास तरीक़ा बताने जा रहे हैं जो शदीद किस्म की ख़ारिश, जल्दी इन्फेक्शन और एलर्जी की तकलीफ़ को ख़त्म करने में बहुत आराम देता है। और ये तेल जो है ख़ास किस्म का बनाकर घर में रख सकते हैं। इसमें लगने वाले अज्जा भी बड़े आम से हैं। आप लाकर इसे एक दफ़ा बनाकर रख सकते हैं, बल्कि इस तेल को हमेशा घर में होना चाहिए। बच्चों, बड़ों, किसी भी उम्र के लोगों को ख़ारिश हो तो ये फ़ौरन सुकून और ठंडक देता है। सबसे पहले चाहिए फिटकरी। फिटकरी जिल्द के ज़ख़म भरती है, पसीना और एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन होती है और जिल्द को साफ़ करने में महफूज बनाती है। ये बरियां की हुई फिटकरी है, जिसको मैंने बरियां करके पीस लिया था और इसके बाद इसका पाउडर इस्तेमाल करूँगी। दूसरी चीज़ इसमें डालेंगे काफ़ूर। काफ़ूर जिल्द को ठंडक देता है और खुजली जब बहुत हो तो सुकून देता है और जिल्द के जरासीम को ख़त्म कर देता है, इसलिए इसमें काफ़ूर भी मिलाएंगे। काफ़ूर का मगर इस्तेमाल इतना करना है कि जितना बताया है उतना ही लेना होगा, बहुत ज़्यादा ना हो, वरना बहुत ज़्यादा डालने से जो है काफ़ूर मिलाया तो इससे जलन हो सकती है। चूँकि खुजाने से अक्सर निशान पड़ जाते हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं, कोई दाने या स्किन फट जाती तो तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए 3 खाने के चम्मच नारियल के तेल में हम 1 चुटकी भरकर काफ़ूर मिलाएंगे। एक और चीज़ है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते अगर आपके पास खुश्क हो गए हों तो अच्छी बात है, वरना ताज़े ही ले लें। नीम के पत्ते हमेशा से जिल्द के मसाइल में इस्तेमाल होते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होते हैं। ये ख़ारिश और दानों को ख़त्म करने में मदद करते हैं। सिर्फ़ इसका ताज़ा पत्तों का पेस्ट भी बनाकर इस्तेमाल करें तो ये सुकून देता है। तो नीम के सूखे हुए पत्ते हों तो अच्छा है, क्योंकि हमें इसे तेल में इस्तेमाल करना है, वरना ताज़े ले लें। तो नीम के पत्ते हमने लिए हैं। साथ में नारियल का तेल लेना है। अच्छा, नारियल का अच्छा तेल लें तो इससे क्या होगा, ये नारियल का तेल भी जिल्द की ख़ारिश और खुजली इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। नारियल का तेल भी जिल्द को ठंडक देता है, नमी को बरकरार रखता है, ख़ारिश और जलन को ख़त्म करता है। तो ये हमने एक प्याला लिया है जिसमें हमें ये बनाना है। इसमें 3 चम्मच भरकर नारियल का तेल हमने लिया है। ये देखें, थोड़ा बनाना है, जितना बनाना है इस तरह बना सकते हैं। उसके बाद ही हमने चंद इसमें नीम के पत्ते 4 तकरीबन या 5 ले लें, वो इसमें डाल के बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है, तेज़ आंच नहीं करना। अगर इसको तेज़ आंच पे करेंगे तो ये फ़ौरन ही जल जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप 1 कप बनाना चाहते हैं तो 1 कप नारियल का तेल में 1 मुट्ठी नीम के पत्ते डालें। इसके बाद जब ये थोड़े से देखें, अच्छा बिल्कुल धीमी आंच पे जब ये आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे, डार्क हो जाएं अच्छी तरह, तो फिर फ़ौरन ही इसको जब ये अच्छी तरह पक जाए, मगर ये धीमी आंच पे होगा, तो फिर चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद इसमें जो है 1 चुटकी काफ़ूर, मैं जब क्वांटिटी दिखा रही थी मैंने बताया था 1 चुटकी पिसा हुआ काफ़ूर। काफ़ूर को जब पीसें तो खाने पीने की चीज़ों से बिल्कुल अलग रख के किसी कपड़े में पीसें और वो कपड़ा किचन से हटा दें कि कहीं गलती से खाने पीने में ना लग जाए। तो 1 चुटकी काफ़ूर हमने डाला है। इसके साथ ही 2 चुटकी फिटकरी शामिल की है। अब इसे हमने गरम तेल में ही डाला था, चूल्हा बंद करके। अगर पकते हुए डालते तो ये पक जाता, हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस गरम तेल में डालना है ताकि इसकी जो तासीर है वो तेल में आ जाए। उसके बाद जब ये तेल ठंडा हो तो इसको जो है किसी शीशी में महफूज करके रख लें। इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि जब ख़ारिश या खुजली कहीं महसूस हो तो ठंडा ठंडा तेल निकाल के जहाँ भी शदीद किस्म की ख़ारिश हो रही है उस जगह लगा दिया जाए। अगर बहुत ज़्यादा स्किन कटी फटी हो गई है खुजा कर, तो हो सकता है थोड़ी सी जलन हो काफ़ूर और फिटकरी की वजह से, तो फ़ौरन धो दें। लेकिन सिर्फ ख़ारिश है, खुजाने के निशान हैं, तो हल्की सी जलन होगी, लेकिन बाद में बहुत सुकून मिलेगा। और इस तेल को हमेशा फ्रिज में रखें, बच्चों से महफूज रखें कि बच्चे इसको खा पी ना लें गलती से। तो ये किसी भी किस्म की ख़ारिश या एलर्जी होती है, ये तेल फ़ौरन लगा दें, हल्के हाथ से मसाज करें, इंशाअल्लाह फ़ौरन शिद्दत में कमी आएगी, ख़ारिश की जिल्द भी साफ़ होगी। ये बहुत आसान और आज़मूदा तेल है जो हर घर में होना चाहिए। बच्चों, बड़े, बूढ़े ये सब लगा सकते हैं। महंगी महंगी दवाओं और क्रीमों से भी बचकर ये ख़ारिश की परेशानी को ख़त्म कर सकता है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।